महाकुंभ के आयोजन से प्रयागराज में भक्ति और आस्था की अद्भुत घटा बिखरी हुई है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगने वाली यह महामेला अपनी इन तीनों नदियों के कारण भी सांस्कृतिक पौराणिक तौर पर अधिक महत्व वाला बन जाता है। ये तीन ही नदियां वेदों पुराणों में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है और यह विशाल उपजाऊ मैदानी क्षेत्र का निर्माण करने के साथ ही संस्कृतियों की, सभ्यताओं की और नगरीय विकास की जननी रही है। यह सरस्वती विशुद्ध वैदिक नदी है जिसके कारण वेद लिखे गए थे। वहीं गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकली है, भगवान विष्णु का चरणामृत और शिव महादेव की जटा में स्थान पाने वाली नदी है, जिसके किनारे किनारे पर कई पौराणिक गाथाएं संपन्न हुई है। अब इसके बाद आती है यमुना नदी। कहते हैं कि यह गंगा से भी अधिक पौराणिक महत्व की नदी है और कई विवरणों में इसे गंगा से भी प्राचीन माना गया। हालांकि यमुना नदी की पवित्रता और उसके निर्मल जल की मान्यता द्वापर युग में तब अधिक रही है जब श्री कृष्ण ने इस नदी को अपनी लीलाओं का साक्षी बनाया। श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी रही है यमुना। वह इसके किनारे बसे नगर में जन्म लेते हैं, इसके किनारे बसे वनों में पले खेले। जिन भी गांव से होते हुए यमुना नदी का जल वहां गया, वहां कृष्ण की मौजूदगी रही। गोकुल, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन जैसे तमाम ऐसे स्थल हैं जो आज पौराणिक महत्व के हैं और श्री कृष्ण के जीवन दर्शन के साक्षी हैं। यमुना नदी कालिंदी नाम से श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक है। इसी यमुना का प्रयागराज में गंगा जी के साथ मिलन होता और यह स्थल तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। हिमालय के कालिंद पर्वत से निकली है यमुना। हिमालय की कालिंद पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली यमुना नदी का एक नाम कालिंदी भी है। पुराणों में इसे सूर्य देव की पुत्री और यम की बहन कहा गया। कहते हैं कि पहले उनका जन्म मानवीय रूप में हुआ था, लेकिन बाद की परिस्थितियों के कारण वह नदी में परिवर्तित हो गई। ऋग्वेद के संवाद सूतक में यमुना का जिक्र यम के साथ किया गया है, जहां उनका असली नाम यमी बताया गया है। ऋग्वेद के संवाद सूतक में यम और उनकी बहन यमुना के बीच होने वाली बातचीत भी दर्ज है। ये संवाद सूतक भारतीय व्यवस्थाओं में परिवार के मूल्यों को बताता है और इसके साथ ही भाई बहन के बीच रिश्ते की जो पवित्रता होती है उसे भी अंडरलाइन करता है। ऋग्वेद में यम यमी की इस कथा को लेकर वेद पंडितों में कई तरह के विरोधाभास भी है। असल में एक बार यमराज यमी के घर जाते हैं। यम के पिता विवस्वान यानी सूर्यदेव ही हैं, लेकिन अपने भाई से हमेशा अलग रही यमी उन्हें प्रेमी मान लेती है। जब यम यमी के घर पहुंचते हैं तो वह उसे अपने प्रेम का प्रस्ताव रखती है। तब यम उसे बताते हैं कि हम एक ही पिता और एक ही माँ की संतानें हैं। तुम्हारी माता संध्या ही मेरी माता है, इसलिए आप मुझे प्रेम का प्रस्ताव मत रखिए। यम की बात सुनकर यमी को बहुत निराशा होती है और वह पश्चाताप करने लगती है। ऋग्वेद में यम के इस निर्णय को बहुत ही महानता के साथ देखा गया है और यही कहानी भाई बहन के बीच संबंधों की मर्यादाओं का उदाहरण भी बनाती है। यम और यमी के इस कथा को पुराणों में भी अलग अलग संदर्भों में बताया गया है। विष्णु पुराण के मुताबिक यम एक दिन अपनी बहन यमी के घर पहुंचे। भागवत कथा के अनुसार जिसके दरवाजे यम खुद पहुंच जाए तो वहां कहाँ खुश होता है, लेकिन इसके उलट यमी अपने भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। यमी ने यम को बहुत आदर से आसन दिया, उसके पकवान बनाकर खिलाया और उसे भोजन आदि से बहुत संतुष्ट किया। पहली बार अपनी ऐसी आवभगत देखकर यम बहुत प्रसन्न हुए और यमी से वर मांगने के लिए कहा। यमी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि कहा कि जो भी बहन आज के दिन अपने भाई को इस तरह भोजन कराए, उसका अपने घर में स्वागत करे, उसे काल का डर कभी ना लगे। यम ने भी कहा जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर उसे आदर सत्कार देगा और उसका ख्याल रहेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं लगेगा। पुराणों में यमुना नदी के बनने की कहानी भी यम यमी के इस मिलन से ही निकलती दिखाई देती है। जब यम ने यमी को बताया
कि वह उसका भाई है और इसलिए वह यमी का प्रेम नहीं अपना सकता, तो यमी को बहुत दुख हुआ और वह पछतावा करने लगी। धीरे धीरे उसकी देह गलकर जल में बदलती जाती और इसी जल की धारा से यमुना नदी निकलती। यमुना नदी की प्राचीनता गंगा से बहुत पुरानी है। यमी की इस कथा के बाद दीपावली के बाद पड़ने वाली यम द्वितीया के दिन का काफी महत्व। इस दिन भाई बहन के एक साथ यमुना स्नान का महत्व है और नदी के किनारे ही कुछ भोजन बनाकर खिलाने की मान्यता है। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में यह परंपरा आज भी चली आ रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महादेव अवश्य लिखें।